हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपके लिए लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर अगले वीक हमें मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली ट्रेड करना हो तो कैसे करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम जंप करेंगे लेवल्स की तरफ। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो फ्राइडे को यूएस मार्केट में डाउ जो है हल्की फुल्की नेगेटिव बंद हुई थी 54 पॉइंट। नेस्डेक ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी, 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई थी। और यूरोपियन मार्केट भी आपको मिले जुले नजर आएंगे, कुछ हल्के पॉजिटिव कुछ हल्के नेगेटिव नजर आएंगे। तो अगर ओवरऑल एक कंक्लूजन निकाले तो ग्लोबल फ्रंट से एटलीस्ट हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे यहाँ प्ले आउट हो रहा है वो डोमेस्टिक फैक्टर हो रहा है। जैसे रिजल्ट सीजन चल रहा है हमारे यहाँ, तो अर्निंग्स जो आ रही है कंपनी की वो इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी थर्सडे आरबीआई पॉलिसी आई, उसका इम्पैक्ट आया। तो हमारे यहाँ जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हमारे मार्केट को मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है रिलेटिव एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल फ्रंट से बाकी कोई कंसर्न नजर नहीं आता दिख रहा है। अब कल क्या हुआ, हमारी मार्केट में क्या हुआ, निफ्टी 64 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई। बैंक निफ्टी 622 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई 45,634 के। तो आरबीआई पॉलिसी आई थी थर्सडे को, मार्केट थोड़ा प्रेशर में लगा था। निफ्टी ने 21,750 को गिव अप कर दिया था। बैंक निफ्टी गिरी थी 1000 पॉइंट्स के आसपास। मगर अच्छी बात है कि 45 के ऊपर क्लोज देके गई थी। तो फ्राइडे की क्लोजिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि निफ्टी ने 21,750 होल्ड कर लिया। अगर आप देखोगे, जब निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई लगाया था उससे पहले भी निफ्टी के लिए 21,750 ही हर्डल थी। अभी भी जब निफ्टी रिबाउंड हुई थी एचडीएफसी बैंक के शॉक के बाद, तो भी 21,750 ही मार्केट की हर्डल थी। तो 21,750 ने काफी दिन एज अ रेसिस्टेंस काम किया है निफ्टी के लिए। इट्स अ गुड थिंग कि फ्राइडे क्लोजिंग में वो उसे बचा के गई है, साथ में 13 ईएमए को भी बचा के गई है। काइंड ऑफ बुलिश रामी और हैमर कैंडल बना के गई है। बैंक निफ्टी में फॉल जरूर आया, बट अच्छी बात है कि वीकेंड होते होते 45 को बचा के गई है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 45 को काफी अच्छा होल्ड कर रही है। तो 45 हम ये कह सकते हैं कि फ्राइडे मार्केट पॉजिटिव तो क्लोज हुई हुई है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को बचा के क्लोज हुई है, उसके ऊपर क्लोज हुई है, जो अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंग है आने वाले वीक के लिए। अब अगले वीक कैसे ट्रेड करें उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो। सवाल आएगा ऑप्शन में कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये नहीं पता 13 ईएमए क्या होता है, ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, ऑलरेडी हम इन दोनों टॉपिक पे डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेरी आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि हम उसे रिजॉल्व कर पाए। और सपोर्ट एट 500 और 730 से 735 से 750 का जोन, रेसिस्टेंस है 22 और 120 से 125 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 22,500, पुट सेलर 21,250 के नीचे रह सकते हैं। अब बायर्स है तो ये लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो तीन टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के क्या ब्यूटीफुली 13 ईएमए को होल्ड कर रही थी निफ्टी। चांसेस गैप अप के नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट बाउंस बैक करके क्लोज हुई है सपोर्ट्स के, तो एक गैप अप की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। गैप अप के केस में एक लेवल प्ले आउट करेगा, वो है 21,900 का। तो अगर इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं। कौन सी, जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट 22 यानी 22,000 और 22,125 का एक जोन आ रहा है जो अभी पिछली स्क्रीन में मेंशन था, वो हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल एक क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय कर सकते हैं। अगेन कौन सी बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली कर सकते हैं। टारगेट हमारा 750 का जोन आ रहा है, 735 से 750, वो हो जाएगा। तो ये बात हुई कौन सी स्ट्राइक लेनी है, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होंगे, अब जो रह गया वो रह गया स्टॉप लॉस।
तो स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। अल्टीमेटली ट्रेड हमें प्रीमियम में करनी है तो प्रीमियम के केस में हम 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं, कॉल में भी पुट में भी। ये जो एनालिसिस हमने गैप अप की करी, इसमें आप अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए एक काम और कर सकते हो, वो ये कि आप इसमें OI के डाटा का एनालिसिस और ऐड ऑन कर सकते हो ऑप्शन चेन से, इससे आपकी कन्विक्शन एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है मार्केट जहाँ पे बंद हुई है वहीं कहीं आसपास खुल जाना। तो 21,782 बंद हुई है, उसके आसपास ही ओपन होना। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो 750 से 735 का जोन आ रहा है, यही इंपॉर्टेंट जोन प्ले आउट करेगा, यहीं पे 13 EMA भी आ रहा है। तो अगर इस पे गिर के आए, कोई बाइंग सिग्नल बनाए तो हम कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा 21,900 और 22,000 हो जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करती है और एक कैंडल सस्टेन करती है तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 650 के अराउंड फर्स्ट हो जाएगा और 500 का अराउंड सेकंड हो जाएगा। तो ये था फ्लैट का केस। थर्ड और लास्ट केस है वो है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो यही जो हमारा 750 से 735 का बहुत 15 रुपए का एक छोटा सा जोन आ रहा है, यही प्ले आउट करने वाला है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल नीचे सस्टेन करें, हम पुट बाय करेंगे। 600 और 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करें तो हम कॉल बाय करेंगे और करते हैं तो टारगेट 900 के आसपास और 22,000 हो जाएंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है मंडे को। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड इंडेक्स की तरफ जो है हमारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 45,000 और 45,500। रेसिस्टेंस है 750 का एक जोन, 46 और 46,500। ऑप्शन सेलर और बायर दोनों के लेवल आपके स्क्रीन पे रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट में देखेंगे तो ये है बेटर विजुअलाइजेशन के लिए चार्ट। और फ्राइडे को आप देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट करके निफ्टी में राइज आया था। और 3 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की। तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में एक जोन आ रहा है 750 से 770 का जोन, यहाँ पे डेली 13 EMA भी आ रहा है। तो ये जोन एज अ हडल पोस्ट करेगा। इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। 900 और 46,000 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो टारगेट होंगे वो 600 और 500 हो जाएंगे। तो ये था कि हमारे टारगेट क्या होंगे, स्ट्राइक क्या होगी। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की हम बात करें तो 40 पॉइंट्स नीचे हम लगा सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस कि गैप अप के केस में हमें कैसे डील करना है बैंक निफ्टी को। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट का। फ्लैट का मतलब है कि जो बैंक निफ्टी ओपन क्लोज हुई है वो हुई है 45,634 पे। तो यहीं कहीं पे मार्केट का ओपन हो जाना। अगर लेट से यहीं कहीं पे मार्केट ओपन होती है तो 750 का एक जोन आ रहा है जो ऊपर एज अ सपोर्ट काम करेगा। 500 का नीचे सपोर्ट आ रहा है। तो अब जब ऐसे दो लेवल्स के बीच में मार्केट ओपन होती है तो अनफॉर्चुनेटली हमें पेशेंस रखना पड़ता है और किसी एक लेवल पे आके रिवर्सल या ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, तभी हम ट्रेड ले पाएंगे। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो है 45,500 का लेवल। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 400 और 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। टारगेट हमारा 600 और 750 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि मार्केट अगर मंडे को गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट किसी भी तरीके से खुले तो इसे कैसे लॉजिकली डील करना है। अब हम चलते हैं थर्ड केस की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 20,000 और 175 से 196 का जोन। रेसिस्टेंस है 250, 387 का जोन और 500।
ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर दोनों के लेवल आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था मंडे के रिगार्डिंग मार्केट का एनालिसिस। मैं होप करता हूँ ये एनालिसिस मंडे आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ आज के इस डिस्कशन को एंड करते हैं। एक एडवाइस रहेगी, अपनी हार्ड एंड मनी ऑप्शन मार्केट में लगा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं लॉजिक के साथ लगाए। लॉजिक के साथ हमेशा सही होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। किसी शॉर्टकट टिप टेलीग्राम चैनल के भरोसे ना रहें, ये आपकी कैपिटल के बड़े हानिकारक होगा। अपनी एनालिसिस करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले और उसके बाद ही कोई ट्रेड लें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।